बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती बंजारा रहता था। उसकी पत्नी सुमति न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही समझदार और पतिव्रता भी थी। वे दोनों व्यापार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते रहते थे। एक बार वे एक ऐसे सफर पर निकले जो उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। रास्ते में एक घना और डरावना जंगल था। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी जंगल के बीच पहुंची, झाड़ियों के पीछे से अचानक दर्जनों डाकू निकल आए। डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। धर्मपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर डाकुओं ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उनके पास मौजूद सारा धन, कीमती सामान और यहाँ तक कि सुमति के पहने हुए चांदी के कंगन भी लूट लिए। डाकू जंगल में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए तो सिर्फ सन्नाटा और मायूसी। धर्मपाल और सुमति के पास अब खाने तक के पैसे नहीं थे। वे पैदल चलते चलते एक अनजान नगर की सीमा पर पहुंचे। धर्मपाल की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि जिस नगर में वो व्यापार करने आया था, वहां अब वो एक भिखारी की तरह प्रवेश कर रहा है। तभी उसे नगर के बाहरी हिस्से में एक सुंदर कुटिया दिखी, जहां एक सिद्ध साधु महात्मा अपने शिष्यों को जीवन के सत्यों के बारे में बता रहे थे। धर्मपाल ने सुमति से कहा, रुको सुमति, सुना है संतों के पास हर समस्या का समाधान होता है। चलो महात्मा जी के दर्शन करते हैं। वे महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने शांत मन से सब सुना और कहा, पुत्र, घबराओ मत। इस नगर में एक धनपाल सेठ रहता है। वह बहुत संपन्न है। तुम उसके पास जाओ और कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है। धर्मपाल अपनी पत्नी को लेकर सेठ की हवेली पहुंचा। हवेली देखकर ही समझ आ रहा था कि सेठ के पास अपार दौलत है। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं एक लुटा हुआ व्यापारी हूं। मुझे व्यापार फिर से खड़ा करने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, बस मेरी ये पत्नी है। मैं इसे आपके पास अमानत के तौर पर छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही मैं कमा लूंगा, अपना कर्ज चुकाकर इसे ले जाऊंगा। सेठ की नज़रें सुमति पर थमी हुई थीं। उसकी नीयत में खोट था, पर उसने ऊपर से बहुत दयालु बनने का नाटक किया। सेठ बोला, ठीक है भाई, तुम्हारी मजबूरी देखकर मैं तैयार हूँ। तुम निश्चिंत होकर व्यापार करो। तुम्हारी पत्नी यहाँ मेरी बेटी की तरह सुरक्षित रहेगी। धर्मपाल ने भारी मन से सुमति को वहीं छोड़ा और व्यापार के लिए निकल पड़ा। धर्मपाल ने दिन रात एक कर दिया। उसने कड़ाके की धूप और ठंड की परवाह नहीं की। उसने सस्ते दामों में किसानों से प्याज, लहसुन और अनाज खरीदा और उन्हें उन इलाकों में बेचा जहां उनकी कमी थी। मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसके पास इतना धन आ गया कि वह न केवल कर्ज चुका सकता था, बल्कि एक बड़ा घर भी बना सकता था। वो खुशी खुशी ढेर सारे गहने और रेशमी साड़ियां लेकर सेठ की हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचते ही उसने उत्साह से कहा, सेठ जी, मैं वापस आ गया। ये लीजिए अपना कर्ज और ब्याज सहित पैसा। अब जल्दी से मेरी सुमति को बुला दीजिए, मैं उसे बहुत याद कर रहा हूँ। सेठ ने चेहरे पर झूठा दुख ओढ़ा और लंबी आह भरते हुए कहा, बंजारे भाई, मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं? आज से 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। मैंने नगर के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया, हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिए, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल स्वस्थ थी। सेठ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई दुख मत करो। मैंने उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करवाया है। अब रोने से क्या फायदा? ये पैसे तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें नहीं लौटा सका, तो मुझे कर्ज लेने का कोई हक नहीं। धर्मपाल को लगा कि सेठ बहुत महान है, जो पैसे भी नहीं ले रहा। वह उदास होकर वहां से चल दिया। चलते चलते वो फिर उसी साधु की कुटिया के पास पहुंचा। साधु ने जब धर्मपाल को अकेला और रोते हुए देखा, तो वे समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। धर्मपाल ने सारी बात बताई। साधु ने ध्यान लगाया और फिर गरजते हुए बोले, धर्मपाल, जाग जाओ। वह सेठ महापापी है। तुम्हारी पत्नी जीवित है और उसी की हवेली के किसी गुप्त कमरे में कैद है। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम तुरंत राजा के दरबार में जाओ और न्याय की भीख मांगो। धर्मपाल राजा के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने सेठ को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। सेठ दरबार में आया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, महाराज, बंजारा पागल हो गया है। भला मैं एक मृत स्त्री को कहाँ से लाऊं? मेरे पास गवाह हैं। सेठ ने उस वैद्य को बुलाया जिसने इलाज का नाटक किया था, और उन 4 लोगों को भी जो अर्थी उठाकर ले गए थे। सभी ने झूठ बोल दिया कि सुमति मर चुकी है। राजा सोच में पड़ गया। तभी साधु महात्मा दरबार में आए।
उन्होंने राजा से कहा, राजन, आप इस सिंहासन से हटिए। मुझे बस 3 घंटे के लिए इस गद्दी पर बैठने दे। मैं आज असली न्याय करूंगा। राजा साधु का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वो मान गया। साधु ने राजा बनते ही सबसे पहले वैद्य को कटघरे में बुलाया। साधु ने पूछा, वैद्य जी, सच बताओ, तुम सुमति को देखने घर जाते थे या सेठ खुद दवा लेने आता था? वैद्य घबरा गया और बोला, महाराज, सेठ जी खुद आते थे। साधु ने कड़कर कहा, तो तुमने कभी मरीज की नब्ज नहीं देखी? तुमने जो दवा दी वो सुमति ने पी या सेठ ने किसी जानवर को पिलाई? तुम्हें क्या पता? तुमने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही की है। इसके लिए तुम्हें 50 कोड़े मारे जाएंगे और नगर में घुमाया जाएगा। वैद्य डर के मारे कांपने लगा और चीख पड़ा, महाराज, मुझे माफ कर दें। सेठ ने मुझे धन का लालच दिया था। मैंने कभी किसी सुमति का इलाज नहीं किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब उन 4 गवाहों की बारी थी। साधु ने उनसे पूछा, जब तुम अर्थी लेकर श्मशान गए तो क्या तुमने मृत शरीर का चेहरा देखा था? क्या तुमने उसे चिता पर रखते समय उसके अंगों को छुआ था? गवाहों ने डरते हुए कहा, नहीं हुजूर, अर्थी पूरी ढकी हुई थी। सेठ जी ने कहा था कि इसे छूना मत, वरना तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। साधु ने जोर से मेज थपथपाई और कहा, मूर्खों, तुमने ये भी नहीं देखा कि अर्थी में कोई इंसान है या सिर्फ लकड़ियां? तुमने एक जीवित स्त्री की हत्या का षड्यंत्र रचा है। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। मौत का डर सबसे बड़ा होता है। चारों गवाह साधु के पैरों में गिर गए और सच उगल दिया, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस अर्थी में कोई लाश नहीं थी, सिर्फ पत्थर और घास फूस भरे थे। सेठ जी ने हमें बहुत सारा सोना दिया था ये झूठ बोलने के लिए। अब साधु की नज़र अपराधी सेठ पर पड़ी। सेठ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। साधु ने आदेश दिया, सैनिकों, अभी सेठ की हवेली के तहखाने की तलाशी लो। कुछ ही देर में सैनिक सुमति को लेकर दरबार में हाजिर हुए। सुमति अपने पति को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी। साधु ने सेठ को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर धर्मपाल को सौंपने का आदेश दिया। गवाहों को भी कोड़ों की सजा दी गई। पूरा दरबार साधु महात्मा की जय के नारों से गूंज उठा। अंत में साधु ने धर्मपाल को पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज तुमने जो खोया था वो पा लिया, लेकिन ये 3 बातें हमेशा याद रखना जो हर पुरुष के लिए सबक हैं। 1. जब आपकी पत्नी बीमार हो तो उसे कभी भी दूसरों के भरोसे न छोड़ें। वो समय होता है जब उसे सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक सहारे की जरूरत होती है। जो पति बीमारी में हाथ छोड़ देता है वो पति कहलाने के लायक नहीं। 2. अगर दुनिया आपकी पत्नी पर कोई उंगली उठाए या झूठा आरोप लगाए तो कभी भी भीड़ का हिस्सा न बने। अपनी पत्नी के चरित्र और उसकी सच्चाई पर विश्वास रखें और उसके सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ें। 3. कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के पास अकेला न छोड़ें, चाहे वो आपका सगा भाई या मित्र ही क्यों न हो। लालच और वासना इंसान की बुद्धि हर लेती है, जैसा इस सेठ के साथ हुआ। अपनी अमानत की रक्षा खुद करना सीखो। धर्मपाल और सुमति ने साधु के पैर छुए और खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत की।